Hello bachon, let's see this question. And the question says, which of the statement is true for mollusks? And the statements are, statement A is saying, these have a soft body surrounded by silica cell. Statement B बोल रहा है, body is covered with external skeleton made of chitin. Statement C बोल रहा है, mollusks have organ system, grade of body organization with bilateral symmetry. And option D बोल रहा है, these have a generally open circulatory system. And the options are, option A is saying B and D, option B is saying C and D, option C is saying A, B and C, and option D is saying A, B, C and D. So पहले हम इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है फाइलम मोलस्क का. तो इसका की कंसेप्ट है फाइलम मोलस्का. अब ये फाइलम मोलस्का क्या है? तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको किसी किसी बेसिस पे जो है, जैसे हो गया हमारा बॉडी सिमेट्री कैसी है एंड ऑल, सबके बेसिस पे जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया है. तो उनमें से एक फाइलम है फाइलम मोलस्का. जो फाइलम मोलस्का है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर ऑर्थोपोडा. सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थोपोडा है, उसके बाद आता है मोलस्का. तो ये जो मोलस्का है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. ये मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, तो जो मोलस्क होते हैं ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, साथ साथ में एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये एक्वेटिक भी होते हैं. सो दे आर टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो है, जो जो बाहर रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. सो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं. उसके साथ साथ में ये एक्वेटिक भी होते हैं. जब कभी भी एक्वेटिक बोला जाए तो एक्वेटिक में मरीन और फ्रेश हमेशा दोनों आएंगे. अगर एक्वेटिक बोला जा रहा है इसका मतलब वो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं, तो ये एक्वेटिक होते हैं. इसका कहने का मतलब है कि जो है मरीन एंड फ्रेश वाटर बोथ. मरीन एंड फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर. उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो जो मोलस्क होते हैं इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है मोलस्क के पास. इसके साथ साथ में मोलस्क होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल. दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसके साथ साथ में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं. बायलेटरली सिमेट्रिकल साथ साथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? सो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसमें तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन जर्म लेयर्स होंगी, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसके साथ साथ में जो मोलस्क होते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये जो मोलस्क होते हैं दे आर सॉफ्ट बॉडीड. सो दे हैव सॉफ्ट बॉडी. मोलस्क में सॉफ्ट बॉडी होती है. इसके साथ साथ में अनसेगमेंटेड होती है. सॉफ्ट बॉडीड होती है, अनसेगमेंटेड होती है, और उसके साथ साथ में ये कवर्ड होती है विथ हार्ड कैल्केरेशियस शेल. अनसेगमेंटेड विथ हार्ड calcareous cell. Calcareous with hard calcareous cell. अब इस calcareous cell का काम क्या होता है? तो ये जो calcareous cell है ये सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करती थी. क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी को. प्रोटेक्ट सॉफ्ट बॉडी.
एक कैलकुलेशन सॉफ्ट बॉडी को ऑपरेट करती है। सो मोलस्क में ये हो गया। इसके साथ साथ में हम लोग बात करते हैं तो मोलस्क में डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूड और विसरल हम्प होता है। सो दे हैव डिस्टिंक्ट, इनके पास डिस्टिंक्ट हेड, उसके साथ साथ में मस्कुलर फूड, मस्कुलर फूड और साथ साथ में विसरल हम्प होता है। एंड विसरल हम्प होता है। और एक पॉइंट, इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलने का क्या मतलब होता है? सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलने का मतलब है कि इनके पास जो ब्लड होता है वो सीधे एक साइनस में जाता है वहां से, और जितने ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में बाथेड होते हैं। सो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब इनके पास वेन्स, वेन्यूल्स, आर्टरीज कुछ नहीं होती हैं। डायरेक्टली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ब्लड में बाधित होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मोलस्क के। हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोलस्क में एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा ऑक्टोपस, पाइला। सो मोलस्क के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पाइला, पाइला ऑक्टोपस आ जाएगा इसमें। पाइला को बोला जाता है एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल। और इसमें हो जाएगा हमारे पास ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश, ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए फाइलम मोलस्का के। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। सो दीज हैव अ सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय सिलिका सेल। तो सॉफ्ट बॉडी तो होती है बट सिलिका सेल नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी बोल रहा है बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन ये ऑर्थोपोडा में होता है, ये फीचर है ऑर्थोपोडा का। एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन ये में ऑर्थोपोड से मिलता है, ये में मोलस्क पे नहीं मिलता है। तो ये तो फीचर हो गया ऑर्थोपोड का, ये फीचर है ऑर्थोपोड का और थ्रोपोड का, ऑर्थ्रोपोडा का फीचर हो गया ये। तो ये आंसर भी होने से रहा ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। सी बोल रहा है मोलस्क ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विद बायलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल सही बात है। और डी बोल रहा है दे हैव जनरली ओपन सर्कुलर सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी सही है। इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है बी एंड डी तो गलत हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है सी एंड डी सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है ए बी एंड सी तो ये गलत है। ऑप्शन डी बोल रहा है ए बी सी एंड डी तो ये भी गलत है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज सी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।